गहरा सागर या डीप सी दुनिया का सबसे बड़ा हैबिटेट है जो पृथ्वी पर रहने लायक कुल जगह का 95% है। हैरानी की बात है कि इतनी कमाल की जगह होने के बावजूद डीप सीज को अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो चलिए इस वीडियो के टॉप 10 फैक्ट्स के थ्रू आपको डीप सी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। नंबर 10, किसी को नहीं पता कि डीप सी आखिर शुरू कहां से होता है। डीप सी की कोई तय परिभाषा नहीं है। कुछ लोगों के हिसाब से यह समुद्र का वो इलाका है जिसमें अजीब और डरावने जीव रहते हैं। वहीं कुछ इसका ताल्लुक समुद्र की गहराई से मानते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि डीप सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के छोर से शुरू होता है। यह लगभग 200 मीटर की गहराई होती है, जहां से सूरज की रोशनी धीमी पड़ने लगती है। वहीं वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ डीप सी स्पीशीज के हिसाब से डीप सी उस गहराई से शुरू होता है जहां पर पानी के तापमान आदि पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि लगभग 500 मीटर। पर समुद्र की औसत लगभग 4000 मीटर है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि डीप सी कम से कम 1000 फैथम या 1828 मीटर की गहराई से शुरू होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इतनी गहराई पर पानी बहुत ही ठंडा होता है और धूप ना पहुंचने के कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता और बहुत कम प्रकार के प्राणी ही यहां पर रहते हैं। लाइट, प्रेशर और तापमान के आधार पर एक्सपर्ट्स ने समुद्र को 5 लेयर्स में बांटा है, जो पानी को क्लैरिटी वगैरह के हिसाब से जगह जगह वेरी कर सकते हैं। नंबर 9, गहरे समुद्र के जीव किस वजह से इतने अजीब होते हैं। गहरे समुद्र के जीवों को देखकर भले ही हमें लगता हो कि ये सिर्फ हमें डराने के लिए इतने अजीब लुक लिए घूमते हैं, पर उनके इस तरह से विकसित होने के पीछे सटीक कारण हैं। जैसे रोशनी ना होने की वजह से ज्यादातर जानवर पारदर्शी या लाल रंग के होते हैं, एक ऐसा रंग जो छिपने में मदद करता है। थोड़ा कम गहरे समुद्र में रहने वाले जीव प्रकाश की कमी को बड़ी बड़ी आंखों से पूरी करते हैं, या बायो इल्यूमिनेसेंस केमिकल रिएक्शन, जिसमें जीव अपने शरीर से रोशनी पैदा करके शिकारियों को चकमा देते हैं। इतनी गहराई पर पानी का जबरदस्त दबाव कोशिकाओं और प्रोटीन्स वगैरह की संरचना बदल सकता है। इसलिए यहाँ रहने वाले जीवों का शरीर बेहद मुलायम और बिना हड्डियों वाला होता है। गहरे समुद्र में पानी बहुत ठंडा होता है, इसलिए यहाँ के जीवों के सेल वॉल्स में बहुत चर्बी होती है ताकि अंदर के फ्लूइड्स जमने से बचे रहें। नंबर 8, गहरे समुद्र के ठीक से ना खोजे जाने के पीछे एक वजह यह भी है कि ऐसा कर पाने वाली मशीन्स अभी हाल ही में बनाई गई हैं। तरक्की के बाद भी सबमरीन्स व्हीकल्स अभी भी गहरे भीषण दबाव के सामने घुटने टेक देते हैं। अभी हाल ही में साल 2014 में एक बहुत ही एडवांस रिसर्च व्हीकल 10,000 मीटर की गहराई में 16,000 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच के दबाव की वजह से चूर चूर हो गया। चूर होने से बचने के लिए इन क्राफ्ट्स का अंदरूनी प्रेशर बाहरी प्रेशर के बराबर होना चाहिए। गहरे समुद्र के शोधकर्ता न सिर्फ जटिल पदार्थों पर काम करते हैं, बल्कि उन्हें फंडिंग की दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं। साल 2013 के अमेरिकी सरकारी खर्च के इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि अंतरिक्ष शोध पर खर्च किए जाने वाले पैसों के सामने गहरे समुद्र के शोध पर खर्च किए जाने वाले पैसे बहुत ही कम हैं। नंबर 7, गहरे समुद्र में आज तक सिर्फ 3 ही लोग गए हैं। गहरे समुद्र की यात्रा करना तो अंतरिक्ष यात्रा से भी ज्यादा कठिन है। आज तक 500 से ज्यादा लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं, पर समुद्र की 1000 फैथम की गहराई के पार सिर्फ 3। इनमें से 2 लोग तो 1960 में ही मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे हिस्से चैलेंजर डीप की सैर कर आए थे। तीसरे व्यक्ति हैं द अबिस और टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरून, जो साल 2012 में चैलेंजर डीप में उतरे। वे डीप सी की रिसर्च में फंडिंग की कमी से नाखुश थे, इसलिए $1 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके उन्होंने डीप सी चैलेंजर वेसल बनवाया। वे 11 किलोमीटर तक की गहराई में गए और 3 घंटे बिताकर ऐसा कीमती साइंटिफिक डाटा इकट्ठा किया जिसके बारे में 1960 में सोचना नामुमकिन था। नंबर 6, रोज नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं। गहरा समुद्र लगभग अनछुआ है, इसलिए हर वेसल को कोई ना कोई नई प्रजाति मिल ही जाती है। वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ मरीन स्पीशीज के हिसाब से हाल ही में एक साल में 1451 नई समुद्री प्रजातियां खोजी गई हैं, जिनमें से बहुत सी गहरे समुद्र में थीं, यानी कि पहले से ज्ञात
2,40,000 समुद्री प्रजातियों के अलावा हर रोज 4 नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। अनुमान बताते हैं कि अभी हम सिर्फ 1/4 समुद्री प्रजातियों के बारे में ही जानते हैं। चूंकि वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ डीप सी क्रिएचर्स में अभी सिर्फ 2,000 प्रजातियां ही दर्ज हैं, इसलिए गहरे समुद्र की और भी बहुत सी हैरत अंगेज प्रजातियां अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। नंबर 5, ये एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है। गहरे समुद्र के ज्यादातर जीव काफी बड़े आकार के होते हैं। इसका कारण तो ठीक से नहीं पता, पर क्रस्टेशियंस के बारे में कहा जाता है कि पानी के घटते तापमान के साथ इनका आकार और उम्र बढ़ती जाती है। जायंट एम्फीपॉड, जैपनीज स्पाइडर क्रैब और जायंट स्क्विड इस बात के कुछ उदाहरण हैं। सोच के डर लगता है कि उन गहराइयों में पता नहीं और कौन कौन से दैत्य घूम रहे हों। नंबर 4, समुद्र तल पर शानदार पारिस्थितिक तंत्र। 1977 में गहरे समुद्र के एक शोध दल ने हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज करके इतिहास रच दिया था। हाइड्रोथर्मल वेंट्स समुद्र के तल पर मौजूद दरारें होती हैं, जिनमें से मिनरल रिच पानी निकलता है। इस खोज से पहले हम समझते थे कि फोटोसिंथेसिस के बिना जीवन संभव नहीं है, पर इसके बाद हमारा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। ये वेंट्स समुद्र के ज्वालामुखी इलाकों में मिलते हैं, जहां मिनरल रिच पानी मैग्मा से गर्म होकर समुद्र तल की दरारों से बाहर निकलता है। इन वेंट्स के इर्द गिर्द एक बेहद अनोखे किस्म का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो जाता है, जहां फुट भर लंबे ट्यूब वर्म्स और दूसरे प्रकार के जीव रहते हैं। ये जीव ज्यादातर वेंट से निकलते गर्म और केमिकल रिच पानी के बुजबुजों के आसपास ही रहते हैं। कुछ बैक्टीरियो इस पानी में मौजूद खनिजों से भोजन का उत्पादन करते हैं, बिल्कुल जैसे पेड़ों में फोटोसिंथेसिस होता है। केमिकल से ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया को कीमोसिंथेसिस कहा जाता है, और इसकी खोज ने विज्ञान की परिभाषा ही बदल के रख दी है। नंबर 3, जियोथर्मल वेंट्स समुद्र तल के इकलौते पारिस्थितिकी तंत्र नहीं हैं। 6,000 मीटर तक गहरे पानी में रंग बिरंगे कोरल गार्डन्स बर्फीले पानी और अंधेरे में लहलहाते हैं। बल्कि वैज्ञानिकों का मानना है कि गहरे समुद्र के कोरल्स की प्रजातियों की संख्या उथले पानी के कोरल्स की प्रजातियों से कम नहीं है, पर गहरे समुद्र के कोरल उथले पानी के कोरल की तरह धूप से नहीं, बल्कि पानी में बहुत छोटे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिकों ने पिछले 20 सालों में गहरे समुद्र की 3300 से ज्यादा प्रजातियों को खोज निकाला है, और पक्का है कि ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी। ये विविधता से भरपूर है, और इनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज हैं, जैसे 4000 से 8500 साल पुराने सबसे लंबे समय तक जीने वाले जीव ब्लैक कोरल्स, और तो और कुछ तो बढ़कर 35 मीटर तक ऊंचे खूबसूरत ढांचे बना लेते हैं। कोरल्स और सी स्पॉन्ज जैसी हैबिटेट बनाने वाली प्रजातियां छोटी मछलियों और सैकड़ों दूसरी प्रजातियों को खाना और आसरा प्रदान करती हैं। नंबर 2, गहरा समुद्र हमारी कई समस्याओं का हल बन सकता है। डीप सी कोरल हैबिटेट्स और गहरे समुद्र में रहने वाले कई जीव भविष्य में मेडिकल और कमर्शियल क्षेत्रों में दवाइयों, पेस्टिसाइड्स और कॉस्मेटिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। जैसे हाल ही में खोजे गए डीप सी कोरल्स में रहने वाले स्पॉन्ज, जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुणों वाले पदार्थों का उत्पादन करते हैं। और भी चौंकाने वाली बात तो यह है कि डीप सी स्पॉन्ज की एक प्रजाति में ऐसा केमिकल पाया जाता है जो कैंसर सेल्स को विभाजित होने और फैलने से रोकता है। इसके अलावा कुछ स्पॉन्जेस में पेन किलर प्रॉपर्टीज होती हैं। वहीं सी फेंस में उच्च मात्रा में प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं, जो अस्थमा और हृदय रोगों के इलाज में काम आते हैं। न जाने और कौन कौन से जीवनदायक केमिकल्स समुद्र की गहराइयों में बसे इन कोरल्स में छिपे हुए हैं। नंबर 1, समुद्र तल एकदम बंजर भूमि है। जियोथर्मल वेंट्स और डीप सी कोरल्स की बात को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर समुद्र तल अंतरिक्ष की तरह एकदम बंजर हैं। पर अंतरिक्ष में तो टेलीस्कोप की मदद से दूर दूर तक देखा जा सकता है, मगर गहरे समुद्र में 100 फीट से ज्यादा दिखाई ही नहीं देता। समुद्र तल बिल्कुल इस अंडर सी रोबोट द्वारा प्राप्त तस्वीर की तरह दिखता है। समुद्र के इस हिस्से की सबसे खास बात है यहाँ रहने वाले अनोखे जानवर, जो अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। आपको क्या लगता है, किस जगह ज्यादा अजीब प्राणी मिलेंगे, ऊपर समुद्र में या नीचे गहरे सागर में?
नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। चैनल देखने के लिए शुक्रिया।